जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। जो एक्सरसाइज के मतलब आपको बताऊँगा, आपको पता है कि एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे जो साउथ एशियन कंट्री में है, इसमें तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जबकि कोकेशियन जो है, यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है या ब्रिटेन है, वहाँ पे वो कहते हैं जी कि आप 35 से 40 मिनट तक जो है ना वो एक्सरसाइज डेली करें। एक्सरसाइज वैसे ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका सांस फूले, ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग भी उसमें आ जाती है और दूसरी एक्सरसाइज भी आती है। अब मैं शुरू करता हूँ। आपने करना क्या है कि जब भी आप जो नए मेरे वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए ये है कि वो जब वो एक्सरसाइज शुरू करें तो बिल्कुल मसलन जो भी एक्सरसाइज होगी उसको, जो भी मैं प्रोसीजर करूँगा, जो भी एक्सरसाइज करूँगा उसको रिपीट करें। मैं हो सकता है 2-3 बार रिपीट करूँ, लेकिन आप उसको 5 से 10 से 15, 20 जितने भी आप कर सकते हो करें। लेकिन जो इनिशियली शुरू करने वाले एक्सरसाइज है उनको चाहिए कि वो कम से कम शुरू करें, क्योंकि अभी बॉडी जो है वो इसकी आदी नहीं होती है, जो एक्लीमेटाइजेशन उसको कहते हैं नहीं होती, इसलिए उनको इनिशियल स्टेजेस पे दर्दें होगी और फिर कुछ दिन आराम करने के बाद दोबारा शुरू करें। जब आपके मसल जो है बॉडी आपकी वो यूज टू हो जाएगी तो फिर आप भले उसको बढ़ाते जाएं। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, मैं पेट की एक्सरसाइज से शुरू करूँगा। पेट की एक्सरसाइज कुछ ये है कि ये पेट जिनके बड़े हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन हैं या मर्द हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका पेट निकला हुआ हो। अब ऐसे भी मर्द का पेट तो निकला नहीं होना चाहिए, ठीक है। औरतों को भी चाहिए कि वो अगर अच्छी अच्छी सेहत के लिए जो है ना पेट की चर्बी जो है वो उसको कम से कम हो तो बेहतर है, ठीक है। अभी मैं शुरू करता हूँ पेट की एक्सरसाइज। पहले मैं शुरू करूँगा, देखें ये एक्सरसाइज मैं 1-2 से शुरू करूँगा, फिर आप खुद अपने आप को बढ़ा सकते हैं। देखें ये मैं पहले तो ये मैं लेट गया हूँ, यूँ करके लेट के यूँ मैंने हाथ रखा, 1 2 3 4 इस तरह आपने एक ये एक्सरसाइज है पेट की। फिर दूसरी एक्सरसाइज ये है आपकी पेट की कि ये आपने यूँ करके करना है, यूँ लेट जाना है और ये राइट एंगल लेके आनी है लेग। 1 2 3 4 देखिए ये राइट एंगल आप लेके आए, ठीक है। ये जो नीचे वाले पट्टे हैं ये मजबूत हो गए। जब मैं उल्टा लेटूंगा यूं करके इस तरह, तो ये जब मैं गर्दन में यूं करके बाजू रखूंगा और मैं यूं ये हिस्सा जो है ना छाती का उठाऊंगा यूं करके, तो ये ऊपर वाले जो हमारे पट्टे हैं ये ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे, ये ऊपर स्ट्रांग हो गए। और इस तरह फिर आपने एक और एक्सरसाइज करनी है कि ये कर्व बना लेना है। जिस तरह ये देखें, इस तरह मैं लेटूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये कर्व बना के यूं रखें, इससे ये जो आपके पट्टे हैं ये पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये पेट की एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप जो है, अब मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज जो है आप देखें, ये शोल्डर की एक्सरसाइज। आपने शोल्डर को 1 2 3 4 5, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि आप इसको 5 भी कर सकते हैं, 7 भी, 10 भी, 12 भी, जितनी आप पसंद आपके ऐसी एक्सरसाइज हो कि आप थके भी ना हो, ठीक है ना जी। तो अब ये है, ये देखें ये आगे की तरफ, ये शोल्डर एक्सरसाइज, ये आगे की तरफ, फिर इसको पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। फिर एक ये एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। इस तरफ 1 2 3 4 5 6। अब ये एक्सरसाइज देखिए, 1 2 3 4 5। जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है ये पेट के जो मसल है इसको टाइट रखना है आपने, ठीक है। और फिर इसको जब आप यूं करके 1 2 इस तरह जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये छाती के जो चेस्ट के मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं उनके लिए ये है, तो ये भी है। और इसके अलावा ये डंबल है, ये देखिए ये डंबल आप तौर पे ये यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो ये मसल बनाने के लिए बाइसेप मसल, इसको हम कहते हैं, ये हमारे बाइसेप मसल है, ठीक है। ये फ्लेक्सर ऑफ आर्म है, इनको इनकी वर्जिश हो गई। अब मैं देखता हूँ कि आप देखिए इस तरह थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें पहले यूँ करके, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करें। ये देखिए अब मैं सारे जो मुख्तलिफ मसल्स हैं बॉडी के
जो उनकी एक्सरसाइज करूँगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5। फिर ये इस साइड की है 1 2 3 4 5। अब क्या है देखिए, ये अब मैं यूं कर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4, इस तरह। ये देखिए ये एक्सरसाइज है, ठीक है। एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 16 17 21 22 23 26 27 28 29 ये 50 तक बन जाओ। अब मेरा सांस थोड़ा सा फूला है, ठीक है ना। तो इस तरह एक्सरसाइज जो है ना होनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। सर गर्दन की एक्सरसाइज है। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं डॉक्टर साहब गर्दन दर्द होती है, ये पट्टे खींचे जाते हैं, ये और ये। इसकी वजह पट्टे भी होते हैं, नर्व भी होते हैं जो इनको सप्लाई करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा उनको जो है गर्दन के मोड़े होते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ये पट्टे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, ठीक है। अब मैं गर्दन के मोड़ों की एक्सरसाइज बताता हूँ। ये आपने यूं करके हाथ रखना है और आपने मज़ाहमत जो है ना आपने इस तरफ यूं मूव करना है, तो आपका हाथ जो है उसके अगेंस्ट, उसके जो है ना उसके, मैं यूं करूँगा वो दबाएगा उस तरफ से, उसके अगेंस्ट। 1 2 3 4 इस तरह आप रिपीट करें। फिर इस तरह 1 2 3 4, हाथ जो है वो इस तरफ कहेगा, गर्दन उस तरफ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह ये पट्टे मजबूत होंगे। उसके बाद ये 1 2 3, आप स्टेबल रखना है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो ये एक्सरसाइजेज है, ठीक है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा वक्फा लेके एक्सरसाइज फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? देखिए जिन लोगों को शुगर की बर्स होता है, जिनको डायबिटीज़ होती है, उनके लिए वज़न कम करने के लिए, उसकी वजह यह है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमने ये इट इज़ रिटन, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जो कि खून की नालियों में एक गैस नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये खून की नालियों को जो है उसको फैलाती है। जब भी खून की नालियाँ फैलेगी तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नीचे आएगा। इसी तरह जिनको हार्ट का आर्जा है, यानी कि डायबिटीज़ जिनको है या हाइपरटेंशन है, और अगर एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है खून की नालियाँ, जब ब्लड प्रेशर क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है, ये वो ब्लड जो है पॉइंट से गुजर रहा होता है उसका वॉल्यूम प्लस जो मज़ाहमत जो खून की नालियाँ, खून की नाली की दीवारें, वॉल्स जो होती हैं वो उसके अगेंस्ट जो ऑफर करती हैं एक कॉम्बिनेशन, सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट वन पॉइंट प्लस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड एट दैट पॉइंट बाय द ब्लड वेसल वॉल, दिस इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन है। लिहाजा जब ब्लड वेसल डायलेट होगी ऑब्वियसली फिर ब्लड प्रेशर जो है हार्ट को भी कम काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। शुगर वाले मरीज अगर वजन वो कम कर ले, अब उनके जो पेट के अंदर वाली चर्बी होती है मीज़ोथेलिक चर्बी, उसको कहते हैं कि जो एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल जो चर्बी होती है, ये हमारी जो इंसुलिन पैंक्रियास से निकलती है, वो पैंक्रियाटिक इंसुलिन को काम नहीं करने देती है, रेसिस्टेंस उसके अगेंस्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जितनी इंसुलिन निकल रही होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज को ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल पर रखना होता है, उसके अगेंस्ट मज़ाहमत ईजाद करती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है कंट्रोल नहीं होता और मोर इंसुलिन चाहिए होती है। वो इंसुलिन फिर आप दवाइयाँ भले दे के उसको निकालें या फिर बाहर से इंसुलिन दें, यही हमारे पास ऑप्शन होते हैं। या फिर हम ऐसा काम करें कि जो हमारे जिगर के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज स्टोर होती है, उसको ऐसी दवाई दें कि वो ग्लाइकोलाइसिस को रोके
और इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ से अंतड़ियों से कार्ब्स की, शुगर की, उसको भी कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो इस तरह शुगर की दवाइयाँ बहुत सारी हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज हाइपरटेंशन के लिए, और जो है जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी पट्ठों की और हड्डियों की मजबूती के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, और एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि बाहर ओपन एरिया में। और एक चीज़ ज़रूर रखें कि खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करें। क्यों? खाना खाने के बाद शंटिंग ऑफ ब्लड होती है। शंटिंग ऑफ ब्लड जो है दैट इज टुवर्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वहाँ से जो हम खाना खाते हैं, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें प्रोटीन आ जाते हैं, फैट आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन्हें जज़ब होना होता है। तो ब्लड की शंटिंग उधर होती है। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड की जो है ब्लड ज़ाहिर है जो भी आप जिस उज़्व की भी आप एक्सरसाइज करेंगे उसको ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, खुराक ज़्यादा चाहिए, तो वो फिर आपका जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लिहाजा एक्सरसाइज जो है या तो खाली पेट करो या फिर आप इसको 2 घंटे के बाद खाने के करो। तो ये थी चंद एक हदायत जो मैंने आपको बतानी थी एक्सरसाइज की, जो अफादियत है उसके मुताबिक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आपका लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। मेरा चैनल टिकटॉक चैनल है डॉक्टर एम आसिफ राना के नाम से, ठीक है, उसको भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें। इस तरह यूट्यूब चैनल भी है हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आसिफ राना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। डॉक्टर आसिफ को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।